क्वेश्चन है। मैं जब से जानने लायक हो गई हूँ, मैं झूठ बोलती हूँ। झूठ इन द सेंस किसी का दिल रखने के लिए। मुझे पता है वो गलत है, लेकिन दूसरे का दिल ना लगे उसके लिए मैं झूठ बोलती हूँ। एक मेरा बेटा है 5 साल का, मैं उसको हमेशा सिखाती हूँ झूठ बोलना पाप है। बट दूसरे चरण मुझे ये एहसास होता है कि मैं खुद उससे झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं खुद हर टाइम झूठ बोलती हूँ दूसरों के लिए। अब मैं कैसे बचूँ मिथ्या भाषण से, मुझे ये बताइए आप। दूर कैसे रह सकती हूँ, अपने आप को कैसे मैं पावन करूँ कि हाँ मैं झूठी। इसीलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है। श्रीमद् भागवतम में 8वें स्कंद में भगवान ने 6 जगह झूठ बोलना अलाउ किया। 6 जगह झूठ बोलना अलाउ किया। अब इसको सुनिएगा, अलाउ करने का मतलब नहीं अपनी मन मर्जी से झूठ बोले। इसको ध्यान से सुनिएगा। किसी भी चीज का, जैसे बंदूक है वो रक्षा के लिए होती है, उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इस श्लोक का दुरुपयोग भी करते हैं लोग, लेकिन ये प्रमाणित श्लोक श्रीमद् भागवत 19वां अध्याय श्लोक संख्या 43, 8, 19, 43। भगवान ने 6 प्रकार की जगह बताएं जहां झूठ बोल सकते हैं। पहली है स्त्रेषु, स्त्री को प्रोत्साहित करने के लिए झूठ बोला जा सकता है। हमारा घर बना रहे इसके लिए, लेकिन इसके लिए नहीं कि घर टूट जाए। किसी और स्त्री के साथ लगे हुए हैं और स्त्री पूछते तुम कहां गए थे, बोले ऑफिस के काम से गया था। तो ये झूठ का दुरुपयोग हो गया। स्त्रेषु का मतलब है स्त्री की भलाई के लिए। स्त्री देखने में कुरूप है ना, उसका रंग रूप बिल्कुल नहीं है, अजीब सा उसका बेढौल शरीर है, उसने पीली साड़ी पहन ली है, लग रहा है जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी है। लेकिन फिर भी अगर पति से पूछे मैं कैसी दिखती हूं, तो वो सच्चाई बोलेगा तो घर टूट जाएगा। तो उसको बोलना पड़ेगा हजारों चांद में मेरा चंद्रमा चमक रहा है। अगर वो ऐसा बोलता है तो उसने झूठ बोला, लेकिन यह झूठ घर चलाने के लिए ठीक। दूसरा है नर्म विवाहे चा, शादी विवाह में छोटा मोटा झूठ बोला जा सकता है उस विवाह को, आयोजन को पूर्ण करने के लिए। अब लड़की की हाइट कितनी है, बोले हम ढूंढ रहे हैं, हमारा लड़का 6 फीट का है, तो 5 फुट 6 इंच की तो लड़की होनी ही चाहिए। अब लड़की है 5 फुट 5 इंच की, तो शादी करने के लिए उनको जब कितनी है, अब जो रिक्वायरमेंट है, बोले 1 इंच में क्या ही फर्क पड़ता है, बोले 5-6 है जी, 5-6 है। हील पहन लेती है तो 5-8 हो जाती है, 5-8। शादी हो गई, बाद में जब नापा तो पता चला 5-5 है। बोले तुम्हारे माँ बाप ने झूठ बोला, उनको पाप लगेगा? नहीं लगेगा। नर्म विवाह है, छोटा सा झूठ जिससे विवाह पूर्ण। अब इतना भी नहीं कि अंधी है और बोला कि अरे इसकी आंखों का तो दुनिया कायल है, इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। छोटा सा नर्म विवाह है, विवाह को पूर्ण करने के लिए छोटा सा झूठ बोला जा सकता है, ताकि विवाह आयोजन खराब ना हो। वृत्ति अर्थ प्राण संकटे, वृत्ति अर्थ यानी कि जो दुकानदार होता है वो 10 रुपए की चीज को 12 रुपए में बेचने के लिए शास्त्र उसको परमिशन देते हैं, वैश्य धर्म है। अब 10 की चीज 12 में नहीं बेचेगा तो उसका घर कैसे चलेगा? लेकिन 10 की चीज को 50 में बेच रहा है तो ये पाप की कैटेगरी में आता है। लेकिन 10 की चीज को 12 में बेच रहा है तो ये पाप नहीं है, क्योंकि जब दुकान पर जाएंगे दुकानदार क्या कहता है, आइए आइए मैडम आइए, भाई साहब आइए, लीजिए, जितने में खरीदा है उतने में ही दे रहा हूं, इसमें कुछ नहीं कमा रहा हूं। सरासर क्या बोल रहा होता है, लेकिन उसको पाप नहीं लगेगा अगर 10 की चीज 12 में बेच रहा होगा। लेकिन 10 की अगर 50 में बेच रहा होगा तो पाप पकड़ लेगा उसको, क्या झूठे, जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है। तो 2 रुपए तो उसको चाहिए ना अपना परिवार चलाने के लिए, इतना परमिशन है। 2 से 3 कर दिया, 3 का 5 कर दिया तो गड़बड़। इसलिए मैंने पहले ही कहा दुरुपयोग भी कर सकते हो इस श्लोक का, सदुपयोग भी कर सकते हो। चौथी चीज है प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में हो तो आपको झूठ बोलना परमिशन है। प्राण संकट में हो, जैसे एक बार साधु बैठा था और साधु के सामने एक हिरण आया, बोला महाराज मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। साधु ने कहा मत डरो मत, मेरी कुटिया में छुप जाओ। अब कुटिया में छुप गए, पीछे से शेर आया। शेर बोला साधु महाराज हिरण कहां है, भागकर तुम्हारी कुटिया में आया। अब साधु ने कहा अगर सच बोलूं तो प्राण जाते हैं और झूठ बोलूं तो साधु अपने वचन से गिरता है कि झूठ बोला, तो क्या करूं? तो साधु ने एक युक्ति लगाई और कहा जिन्होंने देखा वो बोल नहीं सकते और जो बोल सकते हैं उन्होंने देखा नहीं। शेर सोचने लगा क्या हो गया, जो देखा यानी आंखें वो बोल नहीं सकती,
और मुंह जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। शेर सिर खुजा के चला गया, साधु ने ना झूठ बोला ना सच बोला, लेकिन प्राणों का संकट उसका टल गया, हिरण बच गया। तो इस प्रकार से प्राण संकट है, किसी के प्राणों को बचाने के लिए ऊपर नीचे किया जा सकता, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। गौ ब्राह्मणे अर्थे हिंसायाम न अर्थम स्थानम जुक्तम। शास्त्र कहते हैं गाय की रक्षा के लिए, कोई व्यक्ति गाय को ले जा रहा काटने, आपने कहा रुको, कहां ले जा रहे हो गाय को काटने के लिए, ये गाय हमारी है। वो आपकी नहीं थी, लेकिन आपने कहा ये गाय हमारी है। वो पूछा तुम्हारी है, नाम लिखा कर, हाँ अभी बुलाओ पुलिस को, हमारी गाय है, हमारी गौशाला से आई है। आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन किसके लिए? गौ रक्षा के लिए ये परमिशन है, झूठ बोल सकते हैं। और ब्राह्मण की रक्षा के लिए, ब्राह्मण पर तलवार लेकर के लोग आक्रमण कर रहे हैं कि मार देंगे इस ब्राह्मण को आज, लेकिन आप कहते हैं मत मारिए, ये ब्राह्मण नहीं है तो मुसलमान है, ये खामखा के कपड़े पहन के घूम रहा है, हम जानते हैं शुरू से इसको, ये मुसलमान। आपने झूठ बोला लेकिन उसकी रक्षा करी। ब्राह्मण की गाय की रक्षा के लिए भी आप झूठ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 झूठ प्रमाणित, इससे ना ऊपर ना नीचे, थोड़ा बहुत भी लेफ्ट राइट किया पाप पकड़ लेगा। बड़े ही प्रिसाइजली इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप प्राण संकट में किसी की और बचाते हैं तो वो झूठ नहीं होता है। ठीक है, हरे कृष्ण।